इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हमें दिया गया है कि ए बी एक सेगमेंट है और इसका हमें ट्राई सेक्शन करना है। यानी कि दो ऐसे पॉइंट हैं ए बी सेगमेंट को जो इसको तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेगी। अलजेब्रा नहीं है कि जो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ज्योमेट्री है। सो लेट पॉइंट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। समझ में आ गया। फिर पॉइंट जो पी और क्यू है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को तीन समान भागों में। समझा आपको। तो अब ये सारे समान है, मतलब ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बराबर है। अब हमें रेशो निकालना है ए पी अपॉन पी बी का, क्योंकि अगर हमें ए बी पर अगर क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें रेशो पता होना चाहिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था एम इस टू एन वाला। ठीक है, तो हमने ए पी अपॉन पी बी लिखा। अब पी बी को हमने क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं, बराबर। मैंने क्या ऊपर लिखा हुआ है, क्यू बी और क्यू बी समान है ए बी के, सब बराबर। तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए पी और 1:2 आ जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि जो पी है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है A:2 पार्ट में, बराबर। तो हम इसका कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से। हमारे पास ए बी का क्या है, कोऑर्डिनेट से, और m/n वाला वैल्यू है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, बराबर। x2 की वैल्यू -7 है। ठीक है, और हमारे पास प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 2 है और x1 की वैल्यू 1 है, और नीचे लिख देंगे m प्लस n यानी 1 + 2। -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा -1। समझ में आ गया। ये -3 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर रहे हैं, m और n की वैल्यू रख रहे हैं, और जो ए बी है यहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और ऊपर x कोऑर्डिनेट ले रहे थे। समझ में आ गया। सिंपली हम इसके फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज डाल देंगे। m की वैल्यू क्या है 1, x2 यानी कि b का y कोऑर्डिनेट क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। समझ रहा है, तो 4 है, प्लस n की वैल्यू 2 है, और y1 यानी a का कोऑर्डिनेट क्या है -2 है। सिमिलरली m प्लस n यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आ जाएगा 0/3, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ रहा है कि हमें जो p है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब अज्यूम करेंगे यहाँ पर p नहीं है, अब q को लेंगे। q कितने रेशो में ए बी को बांट रहा है, 2:1, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, बराबर। 2 और एक ये, तो 2:1 हो गया। समझा। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को इन द 2:1 रेशो में, यानी कि ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बी। समझ रहे हैं आपको, ए क्यू में 2 पार्ट है, क्यू बी में एक ही पार्ट है। समझ में आ रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या होगा, सीधा हम जाएंगे। अब हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। एम की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -7, प्लस n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 2, बराबर। और यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 -14 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -12/3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सिमिलरली y का निकालेंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस n की वैल्यू क्या है 1, और हमारे y1 की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 6 2 जा 6 होता है। समझ में आ गया। तो हमारे पास जो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे जो ट्राई सेक्शंस का, हम डायरेक्ट जरूरी नहीं कि पी क्यू लिखें, डायरेक्ट लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस क्या होंगे हमारे पास -1, 0, और यहाँ पर हो जाएगा -4, 2। समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।